शक्ति और शक्तिमान। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। यह सर्वसम्मत है। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का आधेय आधार संबंध है। शक्तिमान के शक्ति रहित होने की कल्पना नहीं की जा सकती। ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का तीसरा सूत्र कहता है कि ईश्वर के अधीन होने के कारण उसकी शक्ति अर्थवती है। शंकराचार्य इस पर अपने भाष्य में कहते हैं, जिसका अर्थ है वह अर्थवती है, निरर्थक नहीं। उसके बिना परमेश्वर का सृष्टि करना ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शक्ति रहित ईश्वर की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। 8वें अध्याय में अध्यात्म और भूत भावदय कहे गए हैं। अध्यात्म भाव को अहम भाव और भूत भाव को सृष्टि सृजन भाव अथवा इदम भाव कहा जा सकता है। सृष्टि को प्रवृत्ति अहम भाव और सृष्टि भूत भाव का अंग है। ईश्वर को सत्यचित आनंद रूप कहा जाता है, इसीलिए उसकी शक्ति भी त्रिधा होती है। सत्य से क्रिया शक्ति, चित्त से ज्ञान शक्ति और आनंद से प्रवृत्ति रूपा इच्छा शक्ति होती है। सत्य शक्ति से क्रिया द्वारा भूत भाव का उद्भव होता है और ज्ञान एवं आनंद अध्यात्म भाव से संबंधित है। ज्ञान सत्व गुण, क्रिया रजोगुण और इच्छा तमोगुण का रूप है। क्रिया रूपा होने से शक्ति परिणामिनी है और ज्ञान स्वरूप होने के कारण शक्तिमान अपरिणामी है। शक्ति में गति है। गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण तथा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन का कारण होती है और उस परिवर्तन के लिए समय या काल का निर्धारण करती है। परिवर्तन या परिणाम भी किन्हीं नियमों पर आधारित होना आवश्यक है। ज्ञान स्वरूप होने से शक्तिमान उनका दृष्टा या ज्ञाता कहलाता है। ज्ञेय शक्ति के ज्ञान के कारण उसे ज्ञाता कहते हैं। उसका अपना तात्विक ज्ञान रूप ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी की अपेक्षा से रहित ज्ञेय मात्र है। इसीलिए ज्ञान की उक्त त्रिपुटी शक्ति की अपेक्षा रखती है और शक्ति का ही अंग कही जा सकती है। अतः शक्ति का कार्य 2 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला ज्ञान प्रधान क्रिया शक्ति, दूसरा क्रिया प्रधान नियमबद्ध शक्ति। गीता में पहली को परा और दूसरी को अपरा प्रकृति कहा गया है। परा प्रकृति में काल, कला अर्थात अवस्था एवं परिणाम, नियति का ज्ञान प्रधानता से होने के कारण त्रिपुटी की सीमाओं में सीमाबद्ध होकर ज्ञेय एक देशीय और संकीर्ण हो जाता है और इस प्रकार शक्ति की क्रिया से संबंधित होकर आसक्ति अथवा राग युक्त होने से जीवत्व के आणव रूप में दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए कहा गया है कि परा प्रकृति जीव बन जाती है, परंतु शक्तिमान का धर्म होने से ज्ञान को उसका सनातन अंश कहा गया है। अपरा प्रकृति से सांख्य के 24 तत्वों का निर्माण होता है। कारण रूपा शक्ति को प्रकृति कहते हैं और उसके कार्यों को विकृति कहते हैं। त्रिपुटी की सीमाओं में बंद कर ज्ञेय काल, कला और नियति के माप में आ जाता है। इसीलिए परा प्रकृति को माया भी कहते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शक्ति की अभिव्यक्ति, प्रादुर्भाव अथवा प्रभव उसकी योग सामर्थ्य से होता है। जैसे कि कहा गया है, प्रभव और अपयय यानी लय को योग कहते हैं। शक्ति का प्रभव होने पर
ईश्वर शक्ति युक्त हो जाता है और उसका तात्विक स्वरूप शक्ति से आवृत हो अर्थात छिप जाता है। जैसा कि भगवान कहते हैं, शक्ति के इस आदि रूप को योग माया कहते हैं। शैव दार्शनिक इसे शुद्ध विद्या कहते हैं। वेदों में इसे ईश्वर की जाया पत्नी श्री लक्ष्मी कहा गया है। श्वेत अश्वेतारो उपनिषद में इसे देवात्म शक्ति और पराशक्ति की संज्ञा दी गई है। विवर्तवाद के स्तंभ में यह दिखाया जाएगा कि शक्ति प्राणमयी है और आदि शक्ति, जिसे यहाँ योग माया कहा गया है, वेदों में उसे ही प्राण से संभूत अदिति नाम दिया गया है। अदिति का पुत्र कहा जाने के कारण सूर्य को आदित्य कहते हैं। सूर्य को प्राणमय माना जाता है। प्रश्न उपनिषद की श्रुति है, हमारी पृथ्वी सूर्य से आई है। यजुर्वेद के श्लोक के अनुसार अदिति घोह अंतरिक्ष माता पिता पुत्र विश्व विदेव अर्थात सब देवता पंचायत के लोग। सारांश यह है कि जो जन्मे हैं और जन्मेंगे सब अदिति हैं। कठोपनिषद का कथन है कि जो कुछ जगत में दिखता है सब प्राण का संपंदन का कार्य है। इन वैदिक उदाहरणों से स्पष्ट है कि शक्ति का रूप प्राणात्मक है। सांख्य के 24 तत्वों की जगह शैव दार्शनिक के 36 तत्व कहे गए हैं, जो शुद्ध, शुद्ध अशुद्ध और अशुद्ध 3 श्रेणियों में इस प्रकार विभक्त हैं। शुद्ध तत्व यानी योग माया, जिसके अंतर्गत हैं शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या। सदाशिव का आधा अंग शिव और आधा अंग शक्ति का है, जिसे अर्धनारी नटेश्वर भी कहते हैं। दूसरा है शुद्ध अशुद्ध यानी परा प्रकृति, माया, काल, कला, नियति, विद्या, राग और पुरुष। विद्या से माया का ज्ञान और पुरुष से जीव समझना चाहिए। तीसरा है अशुद्ध तत्व यानी अपरा प्रकृति, जिसके अंतर्गत साख्य के 24 तत्व हैं। शुद्ध तत्वों में से दूसरे तत्व में शक्ति का रूप अव्यक्त है, तीसरे में व्यक्त है, परंतु बीज के 2 दलों की तरह शिव से अपृथक है और शुद्ध विद्या के रूप में उसे पृथक व्यक्त दशा में समझना चाहिए। माया के स्तर पर वह बंधन का कारण हो जाती है और शुद्ध विद्या मोक्षदायिनी है। यह समझना साधकों के लिए मोक्ष का द्वार खोलने वाला है कि शक्ति भगवान के अधीन होने के कारण परमार्थ सिद्धि देती है। जय गुरुदेव।